Good morning, students. This is your book, Honeycomb, and the lesson is second. We are reading. इस लेसन में आपको जो है बताया गया है कि मृदु जो है वो मीना, रवि और लाली के घर आती है और जो है एक बैगर जो है अम्मा अम्मा पुकारता है। तो रवि की मदर कहती है, जो रुक्कुमानी है, वो कहती है कि इसको भेज दो यहाँ से, लेकिन वो बैगर जो है वो गार्डन में ही रुक जाता है और रवि उसको कहता है कि यहाँ से चले जाओ। फिर क्या होता है, लेकिन वो बैगर कहता है कि इस घर की औरतें बहुत अच्छी हैं जो मुझे अब तक जो है उन्होंने जो है खाना दिया है। तो फिर क्या होता है, रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग, रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुकुमान ने दोबारा आवाज़ लगाई कि रवि इस भिखारी से कह दो कि किचन में, रसोई में कुछ भी नहीं बचा है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और उसे अब यहाँ दोबारा नहीं आना है। टेल हिम दैट, ये बात उसे बता दो। शी शाउटेड फेडअप मीन्स तंग होकर वह, शी साउंडेड फेडअप यानी उसने आवाज़ दी, फेडअप यानी तंग होकर। ऐसा लग रहा था उसकी आवाज़ से जैसे वो तंग थी। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर, तो रवि ने जो इस बात रवि डिड नॉट हैव टू रवि को जो है ये बात जो उस बैगर को, उस भिखारी को दोबारा रिपीट नहीं करनी पड़ी, दोबारा नहीं दोहरानी पड़ी। वट हिज मदर सैड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, क्योंकि जो रुकुमानी ने जो है आवाज़ लगा कर कहा था वो जो है सबके लिए सुनना आसान था, आसानी से सुना जा सकता था क्योंकि आवाज़ ऊंची थी। देयर अंडर द नीम ट्री, और वहाँ नीम के पेड़ के नीचे, द बेगर सेट अप एंड शाइड, वो जो भिखारी था वो बैठा था नीम के पेड़ के नीचे, एंड शाइड वो आह भर रहा था। आई विल गो, मैं चला जाऊँगा। ही सैड वियरीली थकान की वजह से, थका होने की वजह से, थकान की वजह से उसने क्या कहा, भिखारी ने, मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट, मुझे थोड़ा सा रेस्ट कर लेने दो, मुझे थोड़ा आराम कर लेने दो। हेयर अंडर दिस ट्रीज, पेड़ के नीचे। द सन इज़ सो हॉट, सूर्य बहुत गर्म है, यानी कि गर्मी बहुत, धूप बहुत तेज़ है। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, तार यानी तारकोल जो होता है रोड के ऊपर। तो कहता है कि रोड पर जो, सड़क पर जो तारकोल है वो काफ़ी जैसे पिघल गया है, यानी कि गर्मी में बिल्कुल रोड जो है बिल्कुल गर्म होगा, यानी गर्म लगता है। माई फीट आर ऑलरेडी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड होते हैं छालों से भरे हुए। तो कहता है कि मेरे जो ब्लिस्टर्ड, यहाँ साइड में दिया भी हुआ आप देख सकते हैं, बॉयल्स, छाले, बॉयल्स क्या होता है, छाले। तो कहता है कि मेरे पैर में पहले से ही छाले पड़े हुए हैं और अगर गर्म तपते हुए रोड पर चलूँगा तो और ज़्यादा दर्द होगा। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स, उसने जो है लार्ज बड़े बड़े गुलाबी जो है छिलके वाले, यानी गुलाबी कवर वाले ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट नंगे पैरों पर। सोल्स पैर की तली, पैर के जो नीचे का पार्ट होता है ना, तो वहाँ पर उसके छाले पड़े हुए थे। तो वो दिखाता है जैसे लाल लाल से, पिंक गुलाबी से छाले पड़े हुए थे, अपने पैर को फैलाकर वो दिखाता है। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना एंड रवि। इस पर धीरे से बोलना, मृदु धीरे से बोले कि मीना और रवि से धीरे से बोले, कौन, मृदु, कि मुझे लगता है कि इस भिखारी के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, तो वो रवि से पूछती है कि क्या तुम्हारे घर में कोई पुरानी चप्पलों का जोड़ा है कहीं पे। आई डोंट नो सेड रवि ने कहा मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, कि मेरी चप्पलें तो इतनी छोटी हैं कि इसके पैरों में आएंगी नहीं। और आई वुड हैव गिवन हिम टू हिम, और मैं इसको दे भी देता। कहता है कि मैं अपनी चप्पल इसको दे देता, लेकिन मेरी चप्पलें बहुत छोटी हैं, इसके पैरों में नहीं आएंगी। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदूज एंड मीनाज, एंड हिज फीट, और उसके जो, उस भिखारी के जो पैर थे वो जो हैं मृदु और मीना के पैर से भी ज़्यादा बड़े थे। लार्जर यहाँ पे देखो कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ, तो अपर क्लॉथ जो उसने नीचे बिछाया हुआ था लेटने के लिए, तो उसको जो हिला रहा था। एंड टाइटनिंग हिज धोती, और अपनी टाइटनिंग इन टाइट करना, कसना, अपनी धोती को टाइट कर रहा था। ही रेज हिज आइज, उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई। एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, और उसने फियरफुली यानी कि डरते हुए उसने रोड की तरफ देखा, सड़क की तरफ देखा। ग्लीमिंग इन द
आफ्टरनून हीट, जो रोड चमक रहा था, कौन चमक रहा था, रोड चमक रहा था, ग्लेमिंग चमकना, आफ्टरनून हीट यानी सूर्य की रोशनी में, दोपहर की गर्मी में, दोपहर की धूप में जो रोड चमक रहा था उसकी तरफ उसने बिल्कुल डरते हुए देखा। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, मीना ने कहा कि ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, कि उसे अपने पैरों में कुछ चाहिए पहनने के लिए। हर बिग आइज फीलिंग, हर बिग आइज यानी मीना की जो बड़ी बड़ी आंखें थी वो जैसे भर गई थी। इट्स नॉट फेयर यानी जैसे कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। फीलिंग यानी आंसू से भर गई थी। इट्स नॉट फेयर ये सही नहीं है। सैड रवि, रवि ने क्या कहा, जैसे चुप होने का इशारा करते हैं ना। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। रवि ने कहा कि चुप हो जाओ, मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, ब्लबरिंग जैसे कि वो कहता है कि इट्स नॉट फेयर, ये बोलते हुए कहता है कि हाँ ये सही नहीं है। इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, इट इज़ नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प, कि इट इज़ नॉट फेयर भी जो तुमने कहा है ना, ये शब्द जो है मदद करने नहीं जा रहा है। यानी ये शब्द हम कहते रहेंगे तो ऐसे इसकी मदद नहीं होगी, ऐसे इसकी मदद नहीं होगी। इन 2 मिनट्स, की 2 मिनट में, ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, कि 2 ही मिनट में ये यहाँ से निकल जाएगा और उसके पैर जो हैं जैसे वो जलने लगेंगे रोड पर। फ्राई करना, जैसे हम किसी चीज़ को कढ़ाई में फ्राई करते हैं वैसे ही जैसे पैर जो हैं वो रोड पर जलने लगेंगे। तो व्हाट ही नीड्स इज़ ए पेयर ऑफ चप्पल्स, तो कहता है कि व्हाट ही नीड्स इज़ ए पेयर ऑफ चप्पल्स, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो क्या है, व्हाट ही नीड्स इज़ ए पेयर ऑफ चप्पल्स, इसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चप्पलों का एक जोड़ा। सो वेयर डू वी गेट दैम, हम कहाँ से उसको प्राप्त कर सकते हैं। कम लेट्स सर्च इन द हाउस, आओ हम अपने घर में तलाश करें। ही पुस्ट मृदु एंड मीना, उसने मृदु और ही पुस्ट मृदु एंड मीना, उसने मृदु और मीना को जो है घर के अंदर जो है खींच लिया, धकेल दिया। जस्ट एज शी स्टॉप्ड इन टू द वरांडा, तो जैसे एज शी स्टेप सॉरी, तो जस्ट एज शी, तो जैसे ही उसने जो है बरामदे में जो है कदम रखा। मृदु जायज़ फैल, मृदु ने बरामदे में जैसे ही कदम रखा उसकी आंखें, उसकी नज़र पड़ी ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, पुराने दिखने वाली चप्पलों पर। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, जब वह बरामदे में पहुंची तो उसने ध्यान दिया कि एक पुरानी चप्पलों का जोड़ा पड़ा हुआ था। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, वह धीरे से बोली, रवि, हुज आर दोज, कि वो चप्पल किसकी हैं, वो चप्पल किसकी हैं। रवि टर्न एंड ग्लांस्ड एट द शेबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, रवि मुड़ा एंड ग्लांस्ड, तो उसने एक नज़र डाली एट द शेबी लुकिंग, शेबी यानी बद्दी दिखने वाली, ख़राब दिखने वाली, बट स्टर्डी ओल्ड चप्पल्स, स्टर्डी यानी मजबूत दिख रही थी वो, ओल्ड स्लीपर्स, पुराने स्लीपर थे, पुरानी चप्पल थी। ही बीम्ड एंड नोडिड, ही बीम्ड स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एंड नोडिड, उसने सर हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज़, कि ये राइट साइज़ होगा, यानी सही साइज़ है उस बैगर को आने के लिए। ही सैड, उसने कहा, पिकिंग दैम, उनको उठाते हुए। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम, मृदु एंड मीना उसके पीछे पीछे चली गई। नर्वसली बैक इन टू द गार्डन, नर्वसली, थोड़ी नर्वस भी थी भी, चप्पल किसकी हैं वो जो उन्होंने उठाई हैं। बैक इन टू द गार्डन, वो गार्डन में आ गए। नेक्स्ट है, हेयर सेड रवि टू द बेगर, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स, ड्रॉपिंग यानी उस भिखारी के सामने उन चप्पलों को डालते हुए रवि कहता है, लो ये चप्पल्स, वियर दीज एंड डोंट कम बैक, कि इन चप्पलों को पहन लो और यहाँ वापस कभी मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, उस भिखारी ने चप्पलों की तरफ देखा। हरीडली फ्लंग हिज टावल ओवर हिज शोल्डर, उसने अपना टावल जो लिया हुआ था वो जो है लहरा कर अपने कंधे पर डाल लिया, हिलाकर अपने कंधे पर डाल लिया। हरीडली, क्विकली, जल्दी से। फर्स्ट हिज फीट इन टू दैम, और अपने पैरों को उन चप्पलों में फंसाया। एंड लेफ्ट मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, मटरिंग यानी बड़बड़ाना, और उन बच्चों के लिए आशीर्वाद के रूप में कुछ शब्द बड़बड़ाते हुए वह वहाँ से चला गया। इन ए मिनट, एक ही मिनट में, ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, इन ए मिनट, एक ही मिनट में, ही वैनिश्ड, वैनिश्ड मीन्स डिसअपियर, गायब हो गया। वो जो है एक ही मिनट में वह गायब हो गया, गली के कोने से गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, म्यूजिक मास्टर जो है वो घर से बाहर आया जब उसका टाइम ख़त्म हो गया था। एंड टू कैन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ द सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री,
लुक एट द थ्री यानी उन तीनों बच्चों की तरफ जो है उसने बिल्कुल जो पेड़ के नीचे बैठे थे उनकी तरफ देखा। अनएप्रिशिएटिव लुक, अप्रशंसनीय दृष्टि से, यानी कोई प्रशंसा भरी दृष्टि नहीं थी। प्लेइंग मार्बल्स यानी वो तीनों बच्चे जो हैं वो मार्बल खेल रहे थे, कंचे खेल रहे थे। देयर ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन बरंडा, तो उसने देन ही तो म्यूजिक मास्टर ने जो है बरामदे में अपनी चप्पलों को तलाशा। वेयर ही हैड पुट दैम, जहाँ उसने उन चप्पलों को रखा था। लाली ही कॉल्ड, उसने लाली को बुलाया। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स कुछ पलों के बाद उसने लाली को बुलाया कि लाली। हरीड अप टू हिम, लाली उसके पास आई। हैव यू शी हरीड टू अप टू हिम, वह उसके पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी हैं माई डियर। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट दैम हेयर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट हेयर देर, मुझे याद है कि मैंने अपनी चप्पलें यहीं पर छोड़ी थी। रवि मृदु एंड मीना साइलेंटली वास्क्ड लाली, रवि मृदु और मीना ने जो है चुपचाप लाली को देखा। एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरामदा, और जो है म्यूजिक मास्टर ने बरामदे का हर कोना ढूंढा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।